Hello students, today we will study how bonding takes place in coordination compounds. According to valence bond theory, by hybridization, bonding takes place in coordination compound. We will take all these compounds one by one, students. In this block, I will take these two compounds, and in next block, we will deal with these three compounds. These all are in NCERT book, students. Let us take this first compound. Okay. First of all, write electronic configuration of central metal atom. ये जो ब्रैकेट के जस्ट बाद होता है स्टूडेंट्स, यही आपका सेंट्रल मेटल एटम है. इसका सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है. कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होगा? ऑर्गन Ar, इसका होता है 18. इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं आपके 4s में 2 3d7. ओके, 18 19 20 27. इसके बाद सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है सेंट्रल मेटल एटम का. जिसका निकालना है इसको हम x मान लेते हैं. ये देखिए, ये हो गया आपका x. NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा स्टूडेंट? 0. सो 6 0 0. ये हो गया आपका +0. हम इक्वलाइज करेंगे +3 से. ये +3. अगर यहाँ कुछ नहीं होगा तो हम इक्वलाइज करेंगे 0 से. तो ये x मान लिया, ये न्यूट्रल लिगेंड है 0 +3. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? x इक्वल्स टू +3. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट है आपका +3. हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेंगे +3. 3 इलेक्ट्रॉन्स हटा के 2 इलेक्ट्रॉन्स हटेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से. 3d6 हो जाएगा. सो लेट्स राइट CO3+. तो इसका कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? आप ये हो जाएगा आपका 3d. d में 5 ऑर्बिटल होते हैं. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 6. 1 2 3 4 5 6. क्योंकि एक हमको लूज करना है 3 इलेक्ट्रॉन्स. इसके बाद 4s, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज हो चुके हैं. और इसके बाद हम लिखेंगे 4s के बाद 4p. इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं 4p. ये देखिए. Now students, NH3, this is your average ligand. एवरेज लिगेंड मीन्स अगर ये किसी के साथ, किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देता है और किसी सेंट्रल मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर पाता, दिस इज योर एवरेज लिगेंड. देयर आर सम लिगेंड्स स्टूडेंट्स लाइक CO, CN-, जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं. किसी के साथ भी प्रेजेंट रहे इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देते हैं. कुछ वीक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे सभी हैलोजेंस, जो किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ हो इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर पाते. तो दैट आई विल डील इन लास्ट स्टूडेंट्स. लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है और एवरेज लिगेंड है. एमाइन एक एवरेज लिगेंड है. ये कोबाल्ट के साथ अगर प्रेजेंट रहता है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देता है. तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होगा स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देंगे. ये देखिए, ये क्या हो गया? ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयरिंग हो गए क्योंकि ये एवरेज लिगेंड NH3 प्रेजेंट है. अब इसके बाद 4s ऑलरेडी हमारा एम्प्टी है और ये हो गया आपका 4p. अब नेक्स्ट हमें देखना है स्टूडेंट्स किन ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा. हाइब्रिडाइजेशन होता है स्टूडेंट्स आइदर बिटवीन NS, NP, ND ऑर्बिटल्स और NS, NP, N-1 d ऑर्बिटल. इस तरह के पेयरिंग के साथ जो है आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है स्टूडेंट्स. N मींस नंबर ऑफ लास्ट ऑर्बिटल. यहाँ पे नंबर ऑफ लास्ट ऑर्बिटल क्या है स्टूडेंट्स? 4 है. तो ये होगा 4s 4p 4d, या तो आपका होगा 4s 4p 4 - 1 मतलब 3d. यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स 3d के 2 ऑर्बिटल खाली हैं, हम इनका यूज कर सकते हैं. और बाकी ये हो गया आपका NS और NP. हमारे पास कितने लिगेंड्स हैं स्टूडेंट्स? 6 लिगेंड्स हैं. N के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे एडजस्ट होंगे, ओवरलैप होंगे. तो हमें टोटल 6 ऑर्बिटल्स चाहिए. तो एक्चुअली यही जो है आपस में हाइब्रिडाइज होंगे. इसमें ये वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा. ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे हम शो करेंगे. इसको आप अलग कर दीजिए. जहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दे विल नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. ये हो गया. और बाकी ये 2 ऑर्बिटल्स D2, ये हो गए D2, ये एक S हो गया और ये आपका P3. ठीक है.
ये 1 2 3 4 5 6, तो ये हाइब्रिडेशन हो गया आपका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये सारे ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे, ये मैंने लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स मैं ये NH3 को एमोनिया को यहाँ पे ओवरलैप करा दूंगी, तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से। इसको एज इट इज रहने दीजिए। ये 6 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पे आप लिखिए NH3, ऐसे आप लिख सकते हैं NH3 ये N के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये देखिए इस तरह से आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या ये कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ ओवरलैपिंग हो गई आपका, इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है स्टूडेंट्स। आप देख लीजिए सारे स्टेप्स, यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ये वाला। इसमें स्टूडेंट्स देखिए इनर डी ऑर्बिटल यूज हुआ है। लास्ट शेल आपका N जो है आपका 4 है, इनर डी ऑर्बिटल यूज है, इसलिए इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अभी मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या क्या जानने की जरूरत है। सबसे पहले आपको ये जानना है इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन दैट इज योर D2sp3। अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है स्टूडेंट्स, तो जो कॉम्प्लेक्स का शेप होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। ये फिक्स है स्टूडेंट्स, अगर D2sp3 हाइब्रिडेशन हो रहा है तो ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। sp3 D2 हाइब्रिडेशन हो रहा है तो भी ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। sp3 हाइब्रिडेशन होता है तो टेट्राहेड्रल शेप होता है। ये भी मैं अभी आपको टेबल बना के बताऊंगी कि कौन से हाइब्रिडाइजेशन से कौन सा शेप होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप इस तरह से भी आइडिया लगा सकते हैं, आपको कितने से लिगेंड्स को ओवरलैप कराना है, 6, मतलब 6 ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिडाइज होने चाहिए। तो 6 देखिए 2 3 4 5 6, इसलिए इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पे ये क्योंकि ये एक ऐसा लिगेंड है जो पेयरिंग करा देगा, तो आपको अंदर के ऑर्बिटल्स ब्लैंक मिल जाएंगे, इसलिए हमने D2 पहले लिखा है। जहां पे पेयरिंग नहीं हो पाएगी, ये फिल्ड होंगे, तो हम आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज करेंगे 4D, दैट आई विल एक्सप्लेन इन वन टेबल। तो शेप आपका हो गया ऑक्टाहेड्रल। नाउ स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अंदर के डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं 3D, तो ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हैं, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। आप इसको दोनों बोल सकते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ये इस तरह से सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, और इस तरह के कंपाउंड का नेचर होता है स्टूडेंट्स डाईमैग्नेटिक। अगर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम कहेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है। तो इनका नेचर कैसा होता है, डाईमैग्नेटिक। यहाँ पे आप जो है डाईमैग्नेटिक है, तो आप इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हैं, जिसको निकाला जाता है म्यू से। इसका फॉर्मूला होता है √n+2। ओके, मैग्नेटिक मूवमेंट। n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 + 2 2 0 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। आपको बिल्कुल पूछा जा सकता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए कोबाल्ट का। आपका इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स डेंसिटी। यहाँ पे ये 6 है, और ये सारी चीजें पूछी जा सकती है स्टूडेंट्स। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आई विल टेक अप माय नेक्स्ट कंपाउंड। So let us take our next compound, students. Let us take our next compound, students, that is COF6 3-.
यहाँ पे भी सेंट्रल मेटल एटम आपका कोबाल्ट ही है। सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। कोबाल्ट, इसका एटॉमिक नंबर है 27, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है Ar हो गया आपका 18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं आपके 4s में 2, 18, 19, 20, 3d हो जाएगा आपका, दैट इज योर 7। इसके बाद आपको CO का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है स्टूडेंट्स, जिसका निकालना है उसका x मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x। आपको पता है फ्लोरो का चार्ज होता है -1, तो हो जाएगा 6 1 6 -6, और हम इक्वलाइज करेंगे -3 से, क्योंकि यहाँ पे -3 है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता स्टूडेंट्स तो हम 0 से इक्वलाइज करते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज योर x इक्वल्स टू -3 + 6 इक्वल्स टू +3। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का +3 ही है। हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके लेंगे स्टूडेंट्स, 2 यहाँ से लूज होंगे और 1 यहाँ से। लेट अस राइट, ये हो गया आपका CO3+, ये है आपका 3D, 1 2 3 4 5 6 3D, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो गया, 4s के दोनों लूज हो गए। फिर यहाँ हम 4p लिख लेते हैं और यहाँ पे बना देते हैं आपका 4d। ये देखिए 4s 4p और ये हो गया आपका 4d। इस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने ये इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे जो F है ये हमारा वीक लिगैंड है। जितने भी आपके हेलोजन ग्रुप्स हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब वीक लिगेंड्स हैं। ये किसी के भी साथ प्रेजेंट हो स्टूडेंट्स, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करा पाते। नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि ये वीक लिगेंड है, तो हमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए आउटर डी ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी। नाउ लेट अस राइट इन नेक्स्ट स्टेप, कोई पेयरिंग नहीं होगी स्टूडेंट्स, लाइक आवर लास्ट क्वेश्चन। ये देखिए, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, हमें 6 ऑर्बिटल्स चाहिए ये 6 लिगेंड्स को एडजस्ट करने के लिए, ओवरलैप करने के लिए। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका किस तरह से होगा स्टूडेंट्स, इस तरह से होगा। हम ये लेंगे S3p sp3d2, ओके, ये एक S हो गया, ये 3p हो गया और ये d2 हो गया। 1 2 3 4 5 6 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इस बार हम आउटर डी ऑर्बिटल का यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ बच कितने गए स्टूडेंट्स, ये 3 डी ऑर्बिटल्स बच गए। इस तरह से आप इनको इस तरह से लिख भी सकते हैं, ये 3 4d ऑर्बिटल्स हो गए। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम इन 6f लिगेंड्स को ओवरलैप कराएंगे इन हाइब्रिड ऑर्बिटल से। ये हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज रहेगा, ये आपके 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पे नीचे में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नीचे में आप F लिखिए इस तरह से। ये F के इलेक्ट्रॉन्स आके इस तरह से फिल हो जाएंगे और ये कॉम्प्लेक्स जो है आपका बन जाएगा। तो इस तरह से आपको लिखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ये लिख भी सकते हैं 4d ऑर्बिटल्स। ये मैंने हाइब्रिडाइजेशन का नाम भी लिखा है स्टूडेंट्स, ये आप देख लीजिए। अब इसमें आपको और क्या क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले विच हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस, हाइब्रिडाइजेशन तो वो है आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ये देखिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप होता है स्टूडेंट्स ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें स्टूडेंट्स देखिए इनर डी ऑर्बिटल्स जो है ये आपके फिल्ड है, ये फ्री नहीं है, तो आपके आउटर डी ऑर्बिटल्स का यूज हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये थर्ड हम लिखेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये इस तरह से। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके अनपेयर्ड हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स।
हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, पिछला वाला हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स था, ये है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और ये क्या है आपका स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। अब स्टूडेंट्स इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दैट्स वाई इसका नेचर पैरामैग्नेटिक है, ये डाईमैग्नेटिक नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसका भी आप जो है मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं म्यू से, इसका फॉर्मूला है √n+2। स्मॉल n का मतलब है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जो कि 4 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 4+2 इस तरह से, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 4+2 6, 6 4 जा 24। तो आप √over निकाल लीजिए 24 का, तो वो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें हैं। ऑफकोर्स इसमें कोबाल्ट का जो है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा सकता है, जो कि मैंने आपको निकाल के बता दिया। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा सकता है, मैंने पहले भी बताया है कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ये 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स डेंसिटी, ठीक है। तो ये आप पूरा देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये इस तरह से। अब हम थोड़ा देखेंगे कैसे हम जानेंगे कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है और कौन सा शेप होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट्स, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 है तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो, क्योंकि उसमें इनर ऑर्बिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने से जो आपका शेप होता है दैट इज योर टेट्राहेड्रल, ओके। नेक्स्ट है आपका, अगर आपका 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो फिर आपका एक और हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है स्टूडेंट तो वो पेयरिंग करा देगा, तो आपके अंदर के ऑर्बिटल्स जो है आपको फ्री मिल जाएंगे, तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। बट इसका शेप होगा आपका स्क्वायर प्लेनर। अगर आपका 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है स्टूडेंट्स तो आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, दैट इज योर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा स्टूडेंट्स। sp3 3 4 5 ऑर्बिटल्स की आपको जरूरत पड़ेगी, और आपका हाइब्रिडाइजेशन शेप होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है तो 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं जो हमने अभी पढ़े, sp3d2 और दूसरा है आपका d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स की हमको जरूरत है। ये तब होगा अगर लिगेंड आपका वीक होगा, और ये तब होगा जब लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वो इनर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करा देगा, तो आपको खाली मिल जाएंगे फॉर हाइब्रिडाइजेशन। दोनों में शेप होगा आपका ऑक्टाहेड्रल, ये देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको पता होना चाहिए, लाइक दिस। वन मोर थिंग इज इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स, कि आपका कौन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है एंड एवरेज लिगेंड है। तो उसकी मैं पूरी लिस्ट लिख देते हैं स्टूडेंट्स, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्टूडेंट्स, इन माय ब्लॉग यू विल गेट एक्सप्लेनेशन आल्सो एंड नोट्स आल्सो। थैंक यू स्टूडेंट्स।